तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला की बेटी को लेकर एक बड़े स्कूल में एडमिशन कराने पहुंचती है। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल बच्ची के बैकग्राउंड को देखते हुए एडमिशन देने में आनाकानी करती है। वो तुलसी को फीस का डर दिखाती है और कहती है कि शहर में कम फीस वाले भी कई स्कूल हैं। तो तुलसी तुरंत प्रिंसिपल का मुंह बंद कर देती है। वो साफ कहती है कि उसने फीस के बारे में पूछा ही नहीं, वो बस इतना जानना चाहती है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं। तुलसी जिम्मेदारी लेते हुए कहती है कि फीस की चिंता प्रिंसिपल ना करे, वो खुद भर देगी। जब इधर फीस का बहाना नहीं चलता तो प्रिंसिपल स्टेटस की बात ले आती है। उसका कहना होता है कि स्कूल में अमीर घरों के बच्चे आते हैं, ऐसे में ये बच्ची उनके बीच एडजस्ट नहीं कर पाएगी और उसे हीन भावना हो सकती है। तो इस पर तुलसी प्रिंसिपल को बहुत ही करारा जवाब देती है। वो कहती है कि बच्ची को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तुलसी प्रिंसिपल को आईना दिखाती है कि शायद बच्ची को नहीं बल्कि खुद स्कूल प्रशासन को गरीबों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत है। इसके बाद तुलसी प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि स्कूल बच्चों की काबिलियत परखने के लिए होते हैं, उनकी औकात देखने के लिए नहीं। वो एक भावनात्मक पहलू भी रखती है कि वो बच्ची एक सिंगल मदर की बेटी है, इसलिए एक महिला होने के नाते प्रिंसिपल को हेल्प करनी चाहिए थी। फिर अंत में तुलसी प्रिंसिपल को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि अगर वे ऐसी होनहार बच्ची को एडमिशन नहीं देते तो इसमें बच्ची का नहीं बल्कि स्कूल का ही नुकसान है। वो कहती है कि वो कोई ऐसा स्कूल ढूंढ लेगी जो हुनर की कदर करता हो। इतना बोलकर जैसे ही तुलसी वहां से जाने लगती है, उसकी बातों का असर होता है और प्रिंसिपल उसे रोक लेती है। अगले सीन में शांति निकेतन में बृंदा मिहिर का फिजियोथेरेपी सेशन ले रही होती है। वो मिहिर को डांटती है क्योंकि उसने इतने दिनों में एक बार भी एक्सरसाइज नहीं की होती, जिससे उसका पैर अकड़ गया होता है और दर्द बढ़ गया होता है। मिहिर तभी बहाना बनाता है कि हालात ऐसे थे कि मन नहीं किया, लेकिन बृंदा उसे सख्त हिदायत देती है कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। तो मिहिर कान पकड़कर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो लापरवाही नहीं करेगा। इसके बाद बृंदा को अंगद का कॉल आता है जो बताता है कि वो आज बिजी है और बच्चों को स्कूल से नहीं ला पाएगा, इसलिए बृंदा उन्हें ले आए। तभी पास बैठा मिहिर ये सुन लेता है कि बृंदा अपने पति से बात कर रही है। वो वहीं बैठे बैठे जोर से बोलता है कि बेटा, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है, ये बहुत केयरिंग है। तो मिहिर को यह अंदाजा में नहीं होता कि वो अनजाने में अपने ही बेटे अंगद से बात कर रहा है। दूसरी तरफ अंगद बृंदा से पुष्टि करता है कि क्या पापा उससे ही कह रहे थे, तो बृंदा हाँ कहती है। फिर अंगद बृंदा के जरिए पापा को संदेश भिजवाता है कि वे ज्यादा फिक्र न करें, वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बृंदा ये बात मिहिर को बताती है। तो मिहिर फिर खुश होकर कहता है कि उसे जल्दी ठीक होना ही पड़ेगा, वरना उसकी पत्नी डांट डांट कर उसे सीधा कर देगी। फिर मिहिर एक बहुत बड़ी बात कह देता है। वो अनजाने में अंगद को न्योता देता है कि कभी साथ में घर आना। तो इस बात पर अंगद चुप रह जाता है और घबराकर फोन को काट देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो मिहिर उसकी आवाज पहचान लेगा। इसके बाद इधर मिहिर जब पेमेंट की बात करता है तो बृंदा मना कर देती है और कहती है कि अगली बार ले लेगी। वो जल्दी से जाने लगती है क्योंकि उसे बच्चों को स्कूल से पिकअप करना है। ये बात वो मिहिर को भी कहती है। तो मिहिर हैरान होकर पूछता है कि क्या घर पर सास ससुर नहीं है जो थोड़ी जिम्मेदारी उठा सके, क्योंकि बृंदा पहले से ही इतना काम करती है। इस पर बृंदा अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है कि उसके सास ससुर ने उसे अपनाया नहीं, इसलिए वो और उसका पति अलग रहते हैं। तो मिहिर ये सुनकर पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बृंदा कहती है इस सवाल का जवाब तो उसे आज तक नहीं मिला। फिर वो मन ही मन सोचती है कि इसका जवाब तो सिर्फ पापा के पास ही है। इसके बाद मिहिर बिना ये जाने कि वो खुद ही वो ससुर है कहता है कि वे लोग बदनसीब हैं जिन्होंने इतनी अच्छी बहू को नहीं अपनाया। वो दावा करता है कि अगर वो होता तो कभी ऐसा नहीं करता। तो बृंदा उदास होकर कहती है कि वो अनलकी है जो उसे उनका साथ नहीं मिला। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ बृंदा नीचे आती है और देखती है कि महाराज जी स्टाफ को काम के निर्देश दे रहे होते हैं, लेकिन उनके कंधे में दर्द हो रहा होता है। तो बृंदा उनके पास आकर उनसे पूछती है तो महाराज जी दर्द की शिकायत करते हैं। तो फिर बृंदा तुरंत एक डॉक्टर की तरह उनका हाथ पकड़कर चेक करती है और धीरे धीरे मूवमेंट करवाती है। तभी मिहिर जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है, बृंदा के इस सेवा भाव से प्रभावित होता है। इसके बाद बृंदा इधर बताती है कि यह पुरानी चोट है जिस पर ध्यान न देने से तकलीफ बढ़ गई है। वो अपने बैग में से एक ऑइंटमेंट निकालकर देती है और रात को गर्म सेक देने की सलाह देती है महाराज जी को। जब महाराज जी फीस देने में असमर्थता जताते हैं तो बृंदा बहुत ही प्यारी बात कहती है। वो पूछती है कि अगर घर की बहू उनका इलाज करती तो क्या वे उसे फीस देते। तो महाराज जी कहते हैं कि तुलसी भाभी की तो बात ही अलग है। तो बृंदा इस पर कहती है समझ लीजिए उन्हीं ने भेजा है मुझे। इतना बोलकर वो क्रीम वो महाराज जी को दे देती है और चली जाती है। फिर बृंदा के जाने के बाद महाराज जी स्टाफ से कहते हैं कि इस लड़की में कितना अपनापन है, बिल्कुल तुलसी भाभी जैसी छवि है। तभी पीछे बैठा मिहिर, उसके मन में एक गहरा अफसोस होता है। वो खुद को कोसते हुए सोचता है कि पता नहीं वो कौन अभागा ससुर है जिसने इतनी प्यारी और संस्कारी बच्ची को अपने घर की बहू नहीं माना। मिहिर को अंदाजा भी नहीं होता कि वो अभागा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। अगले सीन में मुन्नी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी राहुल एक फाइल चेक करने के बहाने उसके पास आता है।
उसी वक्त मुन्नी को ऋतिक का फोन भी आ जाता है। वो राहुल से 2 मिनट मांगकर ऋतिक से बात करने लगती है। तभी राहुल की नजर मुन्नी की साड़ी पर टिक जाती है, जो वही होती है जिसे ऋतिक ने वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट किया था। इधर फोन पर ऋतिक बहुत खुश होता है क्योंकि फैक्ट्री का काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो सेलिब्रेशन का प्लान बनाता है और मुन्नी को राहुल के साथ आने का न्योता देता है। इधर ऋतिक हंसी मजाक करते हुए भरोसा दिलाता है कि वो राहुल के सामने मुन्नी के पुराने और मजेदार किस्से जैसे कि पर्पल को पप्पल जैसी शब्द नहीं सुनाएगा। इस पर मुन्नी हंसने लगती है। इसके बाद जब मुन्नी फोन रखती है तो फोन कटा नहीं होता, ऋतिक लाइन पर ही होता है, लेकिन मुन्नी को यह बात पता नहीं चलती। इधर राहुल उससे पूछताछ शुरू कर देता है और उसको भी पता नहीं होता कि लाइन में ऋतिक है। वो मुन्नी से पूछता है कि ऋतिक उसे हर बात की खबर क्यों देता रहता है। मुन्नी कहती है क्योंकि उसे यानी कि मुन्नी को मलकिनी की फिक्र रहती है। तो राहुल चिढ़कर कहता है कि अगर उसे फिक्र है तो मलकिनी को उसे फोन करना चाहिए, ऋतिक को क्यों। वो याद दिलाता है कि ऋतिक ने वैलेंटाइन डे पर भी आकर उनका दिन खराब कर दिया था। राहुल का शक साड़ी पर भी जाता है। वो कहता है कि वो बच्चा नहीं है, उसे सब कुछ दिखता है। वो मुन्नी पर आरोप लगाता है कि कलेक्टर बनने के बाद अचानक ऋतिक उस पर मेहरबान हो गया है। राहुल मुन्नी को सख्त चेतावनी देता है कि वो ऋतिक से दूर रहे। फिर वो आदेश देता है कि मुन्नी अभी घर जाए, साड़ी बदले और दोबारा कभी उसे इस साड़ी में न दिखे। इसके बाद राहुल मुन्नी को धमकी देता है कि अगर उसने ऋतिक से बात करना बंद नहीं किया तो उसे चुनना होगा कि उसके लिए राहुल ज्यादा अहम है या ऋतिक। इतना बोलकर राहुल वहां से जाने लगता है और इधर फोन पर सब कुछ सुन रहे ऋतिक के सामने ही मुन्नी राहुल को रोकती है और अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि उसके लिए वो खुद सबसे ज्यादा अहम है। मुन्नी को एहसास होता है कि राहुल के मन में उसके लिए भरोसा ही नहीं है। फिर वो अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर राहुल को थमा देती है और कहती है कि जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता भी नहीं। वो राहुल को वहां से चले जाने के लिए कह देती है और इसी के साथ एक रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। अगले सीन में तुलसी ने फैक्ट्री वर्कर की बेटी सुनीता का दाखिला करवा दिया होता है। इधर सुनीता की माँ तुलसी का एहसान मानती है, लेकिन तुलसी कहती है कि यह उसका फर्ज था क्योंकि इतनी काबिल बच्ची को न पढ़ाना गलत होता। फिर तुलसी सुनीता को नसीहत देती है कि जितना मन लगाकर वो काम करती थी अब उससे ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करे। वो बच्ची को भरोसा दिलाती है कि किसी भी परेशानी में वो अपनी माँ से पहले उसे फोन करे। फिर तुलसी किताबों और यूनिफॉर्म के लिए पैसे देकर उन्हें उस दिन की छुट्टी दे देती है ताकि वे तैयारी कर सकें। फिर स्कूल से निकलते वक्त तुलसी की नजर परी और अजय पर पड़ती है, जो वहां एक साथ बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश दिखते हैं। तो तुलसी ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में हैं। लेकिन उन दोनों को साथ देखकर तुलसी के मन में कुछ सवाल और उम्मीदें जन्म लेने लगती है। दूसरी तरफ तुलसी फोन पर वृंदा को बताती है कि उसने स्कूल में परी और अजय को साथ देखा। वो हैरान होती है कि उसे पता ही नहीं था कि दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में हैं। तुलसी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि दोनों खुश दिख रहे थे, खासकर परी को उसने अरसों बाद इतना खुश देखा। तभी वृंदा पूछती है कि क्या पुराने कड़वे अतीत के बाद उन दोनों का साथ आना मुमकिन है। तुलसी कहती है अजय बहुत अच्छा इंसान है और परी ने भी बहुत कुछ दुख सहे हैं, इसलिए दोनों खुशियां डिजर्व करते हैं। तुलसी मानती है कि परी की किस्मत खराब थी जो उसने अजय को नहीं पहचाना, लेकिन अब शायद किस्मत कुछ और चाहती है। वो कहती है कि अगर उन दोनों का फिर से साथ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर वो सब कुछ ठाकुर जी की मर्जी पर छोड़ देती है। अगले सीन में ऋतिक ने मुन्नी को बाहर एक जगह मिलने बुलाया होता है। वो माफी मांगता है क्योंकि उसने मुन्नी और राहुल की बातें फोन पर सुन ली थी। ऋतिक कहता है कि मुन्नी को रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था क्योंकि राहुल की इनसिक्योरिटी जायज थी। ऋतिक फिर फैसला लेता है कि वो अब मुन्नी से मिलना बंद कर देगा ताकि उसका रिश्ता बच सके। इस पर मुन्नी ऋतिक से पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है जो वो मिलना बंद कर देगा। ऋतिक कहता है कि उसके इरादे गलत नहीं थे। फिर मुन्नी ऋतिक से उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछती है कि कैसी चल रही है उसकी शादीशुदा जिंदगी। वो कहती है कि उसने ऋतिक और मिताली दोनों को देखा है और वे दोनों खुश नहीं है। मुन्नी साफ कर देती है कि उसे ऐसी शादी नहीं चाहिए। वो एक ऐसा रिश्ता चाहती है जहां भरोसा और इज्जत हो और जहां खुशियां बांटी जाए, न कि छोटी बातों पर झगड़े हो। तभी मुन्नी की बातें सुनकर ऋतिक को मिताली के ताने याद आने लगते हैं, हर बात पर उसे लूजर कहना और नीचा दिखाना। तो फिर ऋतिक को अपनी बेवकूफी का एहसास होता है। वो मानता है कि उसने समझने में बहुत देर कर दी, वरना वो आज लूजर नहीं होता, न मैरिड लाइफ में और न बिजनेस में। फिर वो खुद को कोसते हुए मुन्नी से माफी मांगता है और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में परी और अनंतिका कॉफी शॉप में बैठी होती हैं। इधर अनंतिका परी की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करती है और खुद को कमतर बताती है, तो परी उसको तसल्ली देती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर अनंतिका अजय को लेकर बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसे अजय के दिल की बात समझ नहीं आ रही है। तो परी उसको समझाती है कि कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वो सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। वो अपना उदाहरण देती है कि उसने भी अजय की अच्छाई कभी नहीं पहचानी। फिर परी अनंतिका को आज अपने दिल की बात कहने की सलाह देती है। तभी उतने में अजय आता है और अनंतिका उसे ऑर्डर करने को कहती है। तभी परी बहाना बनाती है कि उसकी बेटी गरिमा रो रही है, इसलिए उसे जाना होगा। तो अजय उसे ड्रॉप करने की पेशकश करता है, लेकिन परी मना करके वहां से चली जाती है ताकि अनंतिका और अजय अकेले बात कर सकें। फिर परी के जाने के बाद अजय का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा होता अगर परी रुकती।
तो अनंतिका कहती है कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वे डिवोर्स्ड हैं, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो इस पर अजय अपना दर्द बयां करता है कि उस वक्त हालात अलग थे, खासकर परी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। वो भावुक होकर कहता है कि आई विश ये परी अगर वो परी होती तो। इतना कहकर अजय रुक जाता है। तो अजय की अधूरी बात से अनंतिका समझ जाती है कि अजय के दिल में आज भी परी ही है। ये जानकर अनंतिका का दिल टूट जाता है और वो छुपकर रोने लगती है। अगले सीन में शोभा अचानक बैंगलोर पहुंचकर गौतम के घर का दरवाजा खटखटाती है। जब गौतम दरवाजा खोलता है तो शोभा सामने ना होकर एक कोने में खड़ी होती है। तो गौतम उसे वहां अचानक देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो साइड में क्यों खड़ी है। तो शोभा बहुत ही प्यारे अंदाज में कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि गौतम उसे पहले ही देखकर दरवाजा न बंद कर दे। तो गौतम तुरंत समझ जाता है और सवाल करता है कि उसे पक्का मां नहीं भेजा होगा। इस पर शोभा गौतम को टोकती है और कहती है कि क्या वो अपनी मर्जी से अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती। वो शिकायत करती है कि भले ही गौतम को उसकी याद ना आती हो, लेकिन उसे तो अपनी भाई की बहुत याद आती है। वो कहती है कि उसे बस मिलना था और देखना था कि गौतम कैसा है। तो इस पर गौतम हैरान होता है कि सिर्फ मिलने के लिए वो मुंबई से बैंगलोर आ गई। तो शोभा हक जताते हुए कहती है, हाँ देख लो, खड़ी हूं तुम्हारे सामने, अब अंदर आ जाऊं। तो इस पर गौतम उसको अंदर ले जाता है। अगले सीन में तुलसी अजय की गाड़ी में बैठी होती है और उसको परेशान करने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि वो जानती है अजय बिजी है, फिर भी उसे ड्रॉप करने को कहा। तो अजय बहुत ही प्यार से जवाब देता है कि तुलसी उसे बेटा मानती है, इसलिए उसे सॉरी नहीं बल्कि हक से बोलना चाहिए। फिर तुलसी बातों बातों में अजय के बेटे सनी के बारे में पूछती है। अजय बताता है कि सनी 5 साल का है और एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता है। तो तुलसी भी इधर कहती है कि परी की बेटी गरिमा भी उसी उम्र की है और उसी स्कूल में पढ़ती है। तो अजय कहता है कि वो जानता है। फिर अजय खुलासा करता है कि सनी और गरिमा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जिसकी वजह से उसे और परी को अक्सर मिलना पड़ता है। तो इस पर तुलसी पूछती है कि परी के साथ बार बार मिलने पर अजय को अजीब तो नहीं लगता, क्योंकि अतीत में बहुत कड़वाहट थी। तो अजय बहुत ही बड़प्पन दिखाते हुए कहता है कि वो पुरानी बातें अब याद नहीं रखता। वो परी की तारीफ भी करता है कि उसमें बहुत अच्छा बदलाव आया है और वो सनी की हेल्प भी करती है स्टडीज में और प्ले डेट्स में। फिर अजय मानता भी है कि परी ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब वो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती है। तो अजय की बातें सुनकर तुलसी मन ही मन उसकी तारीफ करती है। उसे अजय में एक जिम्मेदार पिता और एक सच्चा इंसान दिखाई देता है। तुलसी को यह भी एहसास हो जाता है कि अजय के दिल में आज भी परी के लिए जगह है। और इसी प्यारी उम्मीद और मुस्कान भरे सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्योंकि सांस भी कभी बहुती के अगले धमाकेदार एपिसोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।